बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सादी अरशद। आई एम एस्ट्रोलॉजर, एनएलपी ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या बता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट अगस्त का एंड है और सितंबर का आगाज़ भी हो जाएगा। तो 26 ऑफ अगस्त से लेकर 1 ऑफ सितंबर और इस हफ्ते में स्पेशल है कुछ। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है जी मार्स की ट्रांजिट, जो कि अब जा रहा है इनटू जेमिनी, जिसकी वजह से अब सिर्फ जुपिटर अकेला रह जाएगा और मार्स की ट्रांजिट है जेमिनी में, जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा चेंज बिल्कुल आ रहा है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट है जी 29 को हो रहा है मरकरी डायरेक्ट। इसके अलावा पिछले ही हफ्ते में वीनस की ट्रांजिट हुई थी, वर्गो में हुई थी, जिसका हम बारे में जो डिस्कशन है वो आज करेंगे क्योंकि इसके इम्पैक्ट्स आएंगे इस हफ्ते में। तो ये तो है जी इस हफ्ते में किस प्लैनेट की क्या ट्रांजिट है, क्या मामलात आएंगे। एज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट वीक, क्योंकि सारी मेजर चीज़ें हो रही हैं इसी वीक में। और वैसे तो पूरा अगस्त जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट था, बड़ा इम्पॉर्टेंट रहा भी है। आप लोगों ने उसके काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट्स वगैरह भी देखे हैं। बट दिस लास्ट वीक ऑफ अगस्त ये काफ़ी ज़्यादा एकदम से शफलिंग और चीज़ों को लेकर आ रहा है। उसकी 2-3 मेजर रीजंस हैं, मैंने आपको ट्रांजिट्स के हवाले से बताया। वैसे तो ये मार्स की ट्रांजिट भी बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। अच्छा जी, ये तो होगी हमारी क्या ट्रांजिट्स है। दूसरी अहम बात, हमेशा की तरह आपका शुक्रिया अदा करूंगी। थैंक यू सो मच। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं अपने प्यारों के साथ। ऐसे ही करते रहिए। मेरी फैमिली जो यूट्यूब फैमिली है, इस चैनल के थ्रू जो आप मेरी फैमिली बने हैं, थैंक यू सो मच। आपको हमेशा की तरह वेलकम कहती हूँ और शुक्रिया भी अदा करती हूँ। आप लोग के इतने प्यार भरे जो मैसेजेस कमेंट्स आ रहे होते हैं, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। और जो लोग मुझसे अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, मुझसे कनेक्ट करना चाह रहे होते हैं अपने जायचे के लिए, अपने टैरो कार्ड रीडिंग के लिए, या जो भी हीलिंग्स रेमेडीज एनीथिंग वट एवर यू वांट टू नो, उसके लिए आप करेंगे मुझसे राब्ता सिर्फ और सिर्फ जिस नंबर पे आ रहा है आपकी स्क्रीन पे इस वक्त भी। ये नंबर वो नंबर है जिस पे आप लोग कॉल करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, शहर में हो, आप इस नंबर पे कीजिए कॉल या फिर व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे तो आप या कॉल कर सकते हैं। आपसे मेरा राब्ता मुमकिन है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने इस हफ्ते की तरफ कि एरीज टू पाइसेस क्या मामलात रहेंगे, तो देखते हैं। एरीज जैसे कि बिल्कुल आप लोगों को डेट्स बता चुकी हूँ, बट वंस अगेन 26 ऑफ अगस्त से 1 ऑफ सितंबर। अच्छा जी, मेजर ट्रांजिट्स क्या है उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों के लिए क्या मामला आएंगे। एज जुपिटर अब रह गया अकेला आपके दूसरे घर में, मार्स आ गया आपके तीसरे घर में, और ये सब इसी वीक में हो रहा है। लास्ट वीक में जो एक और चेंज आया था, बल्कि शुरू ही था, इस हफ्ते का शुरू बन रहा है, वीनस अब आ गया है आपके छठे घर में, जहाँ पे 7 अब कीतु है। वैसे तो ये वीनस की, इसको हम डेबिलिटेड पोजीशन कहते हैं, यानी कि फॉल पोजीशन या बहुत अच्छी पोजीशन नहीं कहते हैं, बट फिर भी ये आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ अच्छे मामलात को लेकर आएगा। मरकरी स्टिल रेट्रोग्रेड है, सैटर्न स्टिल रेट्रोग्रेड है, मगर इसी हफ्ते में मरकरी ने भी डायरेक्ट हो जाना है 29 तारीख को। अच्छा, अब आप लोगों के लिए जो ये मामलात आ रहे हैं, इट इज़ एक्चुअली, ये आप लोगों के लिए कहते हैं ह्यूज प्रोग्रेस है, बेहतरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। घर के मामलात, एक तो अव्वल इंशाल्लाह बड़ी बेहतरी आएगी। घर में जो कोई भी बहस मुबाहिसा मदर साइड घर वालों की तरफ से कोई इश्यूज चीज़ें रेज हुई थी, या कोई कहते हैं समटाइम्स हार्श हो जाती है बातें चीज़ें, एक तो वो ठीक होगी। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग से या कोई आप लोग के ट्रांसफर्स वगैरह एक्सपेक्टेड है, एक तो वो ठीक होगी। फाइनेंसेस इस वक्त आप लोगों के बहुत बेहतर हो जाएंगे। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस में बहुत बड़ी अच्छी कमिटमेंट्स भी आ सकती है। जो लोग जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं, पार्टनरशिप पे काम करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ों का आगाज़ होगा। बच्चों की तरफ से आप लोगों को कोई खुशखबरी आ सकती है। इफ़ यू आर स्टूडेंट्स बाय योरसेल्फ, तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें बिल्कुल मुमकिन बनेंगी।
कोई आपके पेपर हैं, एग्ज़ाम्स में है, कुछ भी है, या अगर आप लोग ट्रैवल करके कोई ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो सच अ वंडरफुल टाइम। ये वक्त आपको बहुत अच्छी मामला दे सकता है। आप लोगों के लिए ना बेसिकली आसानी आ सकती है। अब यहाँ पे आप कोई भी नया स्टेप लेना चाहें, कोई भी नई चीज़ करना चाहें, वहाँ पे एक अच्छे मामलात आएंगे, आसानी आएगी, बेहतरी आएगी, और आप लोगों को कुछ भी करने में कोई घर का बड़ा, आपके ऑफिस से बड़ा कोई भी शख्स आपकी हेल्प करेगा। सो इसको हम कहते हैं हेल्प मिलेगी दूसरों से। आप लोगों की लाइफ में लोग आना भी चाहेंगे, नए रिलेशनशिप्स भी आ सकते हैं। सो इट्स अ लॉट। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, लवली। अच्छा जी, क्या है, आप अपनी फैमिली को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, कोई प्रेगनेंसीज, कोई ऐसी चीज़ या कोई ट्रीटमेंट वगैरह की तरफ, जब इट कुड बी अ प्रेगनेंसीज एज वेल। किसी चीज़ की आपने दुआ की है, कोई रहनुमाई मांगी है, या आपको कोई रिलेशनशिप वाला मामला भी लगता है, पार्टनरशिप में इस वक्त आपको फ़ायदा मिलेगा। मगर रिलेशनशिप इस वक्त आपके स्ट्रेंथ में जाएंगे, और थोड़ा सा अपनी ज़बान पे, चीज़ों पे ज़रा लिहाज कीजिएगा। जिनके रिलेशनशिप खुदा न खास्ता एज पॉइंट पे हैं, या रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ आए हुए हैं, वो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा पंगा बिल्कुल वर्स्ट सिनारियो पे जा सकता है। यू गाइज नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल। चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात से बरतिएगा। कन्फ्यूजन है आपको किसी चीज़ में, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कन्फ्यूजन वाला सिनेरियो लगता है। काम में चीज़ें इस वक्त आपकी बेहतर होंगी। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिएगा। नेगेटिव लोग हैं या नेगेटिविटी है, आपके अपने अंदर की क्रिएट की हुई लगती है थोड़ी सी। इट्स लिटिल क्या है, कोई नेगेटिविटी है, या किसी चीज़ को मुझे लगता है आपने खामखा अपने अंदर आपने पैदा किया हुआ है, या इट कुड बी एनी कोई एडिक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है, या आप इस वक्त किसी चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में, इट कुड बी अ नेगेटिव रिलेशनशिप एज वेल, और नेगेटिव कोई आप चीज़ ले रहे हैं, कोई इस टाइप की चीज़ है, उसको थोड़ा सा अपनी लाइफ से निकालिए। बिकॉज इस टाइम पे आपकी बहुत सी चीज़ें छूटेंगी। कोई एडिक्शन है, कोई ऐसी चीज़ है, आप उससे कट ऑफ होंगे। अपने हेल्थ की तरफ आप अपनी तवज्जो देंगे, और हेल्थ पे इस वक्त आपका काफ़ी फोकस है। हैप्पी फैमिली टाइम, कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी। पेशेंस के साथ आप चलें काफ़ी चीज़ों में, और जिस भी चीज़ में चले हैं, कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज़ है, इस वक्त उसमें आपको नाम, फेम, कोई इस तरह का कोई इक़्तिदार, कोई चीज़, कुछ भी, कोई पोजीशन अच्छी मिल सकती है। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज। ओके, यस, आपके इमोशंस इस वक्त बहुत हाई चल रहे हैं, या आप किसी के बारे में इस वक्त इमोशनली बहुत हाई सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी योर लव कार्ड्स। लव कार्ड्स आपके चेक करते हैं जनाब, लव रीडिंग आपकी क्या कह रही है। ओके, यस, आप इस वक्त पॉजिटिव थिंकिंग में रहिए और फेथ रखिए। हर चीज़ रोमांटिक लाइफ में या रोमांस में बहुत बेहतरीन आ रही है, और कुछ बेहतर आने वाला है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आई विल टेक वन कार्ड। अच्छा जी, कुछ इनर स्ट्रेंथ अपनी बेहतर कीजिए। इनर स्ट्रेंथ बेहतर हो भी रही है, और अपने आप को पहचानिए। आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, पावर है टू डू समथिंग स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ की इस वक्त बात हो रही है जी आपके लिए। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। कलर ऑफ दिस वीक इज रेड। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन। कोई नया रास्ता अपनाइए, कोई नई डायरेक्शन देखिए, अल्लाह सब खैर करेगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जाने, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 26 अगस्त से 1 सितंबर। जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उनमें से एक मरकरी भी डायरेक्ट हो रहा है 29 को, विच इज़ अमेजिंग। आप लोगों के
तीसरे घर में मरकरी डायरेक्ट होने जा रहा है, जुपिटर अब सिर्फ लगन में रह गया है, जो कि परफेक्टली आप लोगों को बहुत अमेजिंग मामला देगा। मार्स भी आ गया अब आपके दूसरे घर में। ये जुपिटर की पोजीशन आपकी पर्सनल इमोशनल लाइफ के लिए तो अच्छी है ही है, क्योंकि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, बहुत सी चीज़ें, कॉन्फ्लिक्ट, गुस्सा, ये सब कुछ तो हो जाएगा एक साइड पे। आपकी सेल्फ ग्रोथ, चीज़ें, प्रॉस्पेरिटी, बहुत सी चीज़ें बेहतर होंगी। लेविश लाइफ या पैसा खर्च करना या एक्स्ट्रा अखराजात बिल्कुल यहाँ पे हो सकते हैं। फैमिली डिवीजन्स बिल्कुल आ सकती हैं, थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखिएगा बातचीत करते वक्त ज़रा, या फैमिली साइड पे, या अगर आप लोग फैमिली डिस्ट्रीब्यूशंस में जाना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी मैटर्स भी हो सकते हैं। अगर आप फैमिली के साथ मिलकर कोई कारोबार चीज़ें कर रहे हैं, इट्स अबाउट योर फैमिली, तो वहाँ पे थोड़ी सी डिवीजन्स चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ गड़बड़ होगा, क्योंकि दूसरे घर का मालिक भी तो मरकरी है, तीसरे में बैठा हुआ है। बहन भाइयों के साथ आपके इख्तलाफात चीज़ें आ सकते हैं, बट मैं फिर से कह रही हूँ वो रिजॉल्व होने वाली चीज़ें होंगी। सो अच्छी तरह से आपकी चीज़ें यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती हैं। एक बात और है, आपके सामने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें खुलने जा रही हैं, बहुत सी चीज़ें आपके सामने, जिसको हम कहते हैं ना, रिवील होंगी, समझ में आ जाएगा हु इज़ राइट हु इज़ रॉन्ग। सो चीज़ों को बड़ा कैलकुलेटिव तरह से लेकर चलिएगा, समझदारी के साथ। आपके मसले यहाँ पे यकीनन सॉर्ट आउट होंगे, घर की तरफ से हो या बहुत सी चीज़ें हों, यहाँ पे आपके मामला सॉर्ट आउट होने जा रहे हैं। तो यस, इट्स अ गुड टाइम। बच्चों की तरफ से आपके मामलात होंगे तो रिजॉल्व, लेकिन किसी एक औलाद की तरफ से हो सकता है कोई मसाइल, कोई चीज़ें, प्रॉब्लम्स, जिसको आप बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। कोई भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, किसी बच्चे की तरफ से आ सकती है, कोई शादी, कोई चीज़, एज वाइज डिपेंड करता है, उनकी एजुकेशन भी हो सकती है, जिसको आपको हैंडल, क्योंकि यहाँ पे ना आपको कोई बड़ों वाला रोल बहुत ज़्यादा अदा करना पड़ेगा। अब फिर से कह रही हूँ, एज पे डिपेंड करता है। इफ़ यू आर यंग बाय योर सेल्फ, देन टेक योर अपने बड़ों की हेल्प ले लीजिएगा। टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स, अपने बड़ों की हेल्प लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको या तो हेल्प देनी है या हेल्प लेनी है। कुछ इस तरह के मामलात आपके चलेंगे। फिर से कह रही हूँ, विच इज़ ऑल राइट। अपने इस टाइम को मैनेज करके जितना चलेंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। वक्त बहुत अच्छा है, इस वक्त से फ़ायदा उठाइएगा। बट आप या तो कहते हैं बुज़ुर्गों वाली बुजुर्गी आएगी, आपको हेल्प देनी पड़ेगी, या आपको हेल्प लेनी पड़ेगी, और अक्लमंदाना फैसले यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त के किए हुए फैसले आगे जाके थोड़ा सा आपको मज़ीद मदद करेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कह रही हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एब्सोल्युटली, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हुए हुए किसी चीज़ को लेकर, और माजी की बहुत सी चीज़ें रिपीटेडली इस वक्त आपके सामने आ रहे हैं। बच्चों के हवाले से चीज़ें इस वक्त है आपके माइंड में, या आपको फैसले लेने जा रहे हैं, और ये को मुझे रफ टफ किस्म के डिसीजंस लग रहे हैं। अपनी चीज़ों को आपने कोई खुद रिवर्स किया है, किसी अपने फैसले को आपने रिवर्स किया है, और कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए बन रही हैं। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, या अपने ही सोर्स ऑफ जो भी आपने सोचा हुआ है, जो भी आपने प्लानिंग की हुई है, उसमें कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, और कुछ चीज़ें आपकी पोस्टपोन भी हो सकती हैं, विच इज़ फाइन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आप चीज़ कर रहे थे ना, उसमें कोई अच्छे रिजल्ट चीज़ें अभी फ़िलहाल के लिए नहीं आई हैं। कोई है आपकी लाइफ में जिसकी मॉरल वैल्यूज़ को इतनी अच्छी नहीं है, ऑफेंड हुए आप, तंग हुए आप, या आपको अकल आई है, समझ आई है, अवेयरनेस आई है ना, यू आर फाइनली रियलाइजिंग सो मैनी थिंग्स। आपने उसको लेट गो करने का फैसला किया है, बड़े तरीके से अपनी लाइफ से निकाला है, चीज़ों को कुछ इधर उधर किया है। यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ, उसको थोड़ा सा ठीक कीजिए, इट्स टाइम टू हील। आप बहुत सी चीज़ों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें वो आपकी इमोशंस हैं, लव लाइफ है, मगर कोई एक ऐसा रिश्ता है जो कि आपके बहुत करीब है, आप उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कंटिन्यूसली कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, जिसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ कर करके फाइनली फेड अप वाली सिचुएशन भी लगती है। अच्छा जी, यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर क्या है लाइफ पर्पस। आपका
आपको समझ नहीं आ रही है, आप थोड़े से मुझे इस वक्त उलझे हुए लगते हैं। रिकनसाइल किया है आपने किसी के साथ और ये मोहब्बत वाले मामला है, बट यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट, आप श्योर नहीं हैं और थोड़ी सी अपनी बाउंड्रीज आपको बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है जी। ओके आपको कहते हैं ना व्हाट डू यू नीड टू आपको व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको अपने इस सारी सिचुएशन में क्या चीज़ है जो कि छोड़नी है, ख़त्म करनी है, उसको अपनी लाइफ से क्विट करना है। तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा सोचिए भी, समझिए भी और समझिए किस चीज़ की ज़रूरत है। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड क्या कहता है। लेट्स सी आपके लव कार्ड में क्या निकलता है। ओके हियर वी गो, लव कार्ड क्या कह रहा है। ऑनेस्टी के साथ, बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। जो भी इस वक्त आपकी लाइफ में है, जिस तरह से भी जो भी रिलेशन है, उनके साथ हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कीजिए और ऑनेस्ट रह के कन्वर्सेशन कीजिए। आई थिंक ऑनेस्टी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। वैसे तो हर वक्त ही होती है, बट राइट नाउ आपकी सिचुएशन में कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, अपने आप को स्ट्रेंथ में लेकर आइए और फेथ सिस्टम अपना स्ट्रांग कीजिए, बाकी ऑल इज़ वेल। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन, कलर ऑफ दिस वीक इज़ डार्क ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, नो नीड टू वरी, परेशानी की कोई बात नहीं है, सब अल्लाह खैर करेगा। और इसी के साथ ये आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग। बाकी इस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, जरूर जानिए, जरूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे, इसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, बिल्कुल मुझसे रीडिंग्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से 26 अगस्त से 1 सितंबर जिन जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, जो भी चेंजेस हैं मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब मार्स ही आ गया है इनटू जेमिनाई, यानी कि आपके 12वें घर से ट्रांजिट करता हुआ लगन में इनटू जेमिनाई मार्स। फाइनली बहुत सी चीज़ें आप लोगों के लिए ख़ास तौर पे यहाँ पे चेंज होंगी। उसकी 2 से 3 वजूहात है जेमिनाइज। एक तो जनाब मरकरी डायरेक्ट, जो कि आपके अपने घर का मालिक होता है, एक ये बहुत बड़ा काफ़ी लोगों के लिए रिलीफ है। दूसरा मार्स जो 12वें घर से लगन में आया ना, इट्स अ रिलीफ एज वेल, बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि मार्स 12वें घर में दिक्कत परेशानी तो देता ही देता है। आपके खर्चे कम, बहुत सी चीज़ें कम, यानी कि मैंने जिस तरह भी कहा कि बहुत सी चीज़ों से जान छुट रही है। अच्छी बातें करते हैं अब आप लोगों के लिए। वो क्या है कि मरकरी दूसरे घर में है, डायरेक्ट हो रहा है। थोड़ा सा ईटिंग हैबिट्स, चीज़ें वगैरह थोड़ी सी चेंज होंगी, आपकी लाइफ रूटीन बदलेगी आपकी, और आपका ध्यान अब अपने घर की तरफ, चीज़ों की तरफ बहुत से मामलात में रहेगा। अच्छी और बात क्या है कि नेम फेम स्टेटस हाई होगा। वर्क वाइज आप अपनी चीज़ों को, रूटीन को थोड़ा सा चेंज करेंगे और उसमें क्या प्लस करना है और क्या माइनस करना है, एक तो ये होगा, प्लस भी आएगा और कुछ चीज़ों का माइनस भी करेंगे, कैलकुलेटिव हो जाएंगे। इमोशनल लाइफ थोड़ी सी आपकी इफ़ेक्ट कर सकती है, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जो कि ऑलरेडी अपने कहीं रिश्तों में बहुत डैमेज हुए हुए हैं या बहुत नेगेटिव डिसीजंस लेकर बैठे हुए हैं, यहाँ तक कि कोई डिवोर्स वाली साइड पे गए हुए हैं। तो उनको मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी कि होल्ड ऑन, अभी इतने नेगेटिव डिसीजंस की तरफ मत जाएं। और कंपैटिबिलिटी चेक कराई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चेक कराई है तो प्लीज़ एक दफ़ा बिटवीन अ कपल, दो लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप कोई नेगेटिव डिसीजंस की तरफ गए हुए हैं, होल्ड ऑन, अपने दो लोगों के दरमियान कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराइए, और अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो ये वक्त टल जाएगा, और अगर नहीं अच्छी है तो फिर इस टाइम पे वो दो लोगों के दरमियान रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। आइदर यू आर मैरिड,
आइदर बहुत लंबे टाइम से कोई आपका रिश्ता, एफिलिएशन, अफेयर चल रहा है, तो उस सूरत में भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। नए रिश्ते यहाँ पे ज़रूर बनेंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में नए रिश्ते, नए कमिटमेंट्स बिल्कुल आएंगे। और उस सूरत में भी प्लीज़ काइंडली रिश्ते होने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराया करें, ताकि आप न्यू डायरेक्शन में, न्यू रिलेशन में जाने से पहले उसको चेक कर लें। अच्छा जी, जैसे मैंने अभी कहा कि फेम का टाइम है, नेम का टाइम है, घर का चेंज, घर वालों के लिए कोई या किसी नई लोकेशन में जाना, आप अपने घर को रेनोवेट करना, ये सारे मामलात इस वक्त आपकी लाइफ में रहेंगे। एक्सपेंस उस तरह से मैं कोई नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, लेकिन ये आपकी अपनी ज़िंदगी में, हम कहते हैं लग्जरीज लाइफ में शाइन, उनके वीनस की पोजीशन ही ऐसी आई है, तो ये आपको अपनी लाइफ में एक अच्छी बेहतरी के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा वीनस की तो एक डिटैचमेंट भी होती है। आप अपने घर वालों के साथ थोड़ा सा ज़रा एक कहते हैं डिस्टेंस पे आना, ये वो वाली अटैचमेंट होती है जो आपको थोड़ा सा अपने घर से दूर करती है, दूर लेकर जाती है। और बहुत सी चीज़ें मैं बाबर रिवील होने का, या बहुत सी चीज़ें आपके सामने आएंगी, बहुत से लोग आपके सामने आएंगे, तो बड़े तरीके से अपनी लाइफ में से चीज़ों को यहाँ पे निकालिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। ओके जी, देखते हैं कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा शफलिंग और फिर देखते हैं। अच्छा जी, कुछ चीज़ों में क्या है, आप मुझे कुछ सप्रेस लगते हैं, सप्रेस हुए हुए हैं, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा किसी एंड पॉइंट पे लेकर आया है कोई आपको, कि आप फाइनली कुछ कर जाएं। बस आप किसी ऐसी सिचुएशन में मुझे नज़र आते हैं, और एज ए सेट कुछ नया सोर्स, कोई नई चीज़, कोई नया मामला आपका बनेगा। और बनते बनते भी कुछ चीज़ें होती है ना, समटाइम्स बनती हैं, पोस्टपोन होती हैं, बनती है कुछ, आप चीज़ें करते हैं और वो ऑटोमेटिकली कुछ आगे की तरफ, अगली डेट्स में आगे की तरफ, बट येस यू हैव सम प्लान्स जिसको आप फुलफिल कर जाएंगे। और कुछ चीज़ें क्या है, आप करना भी चाहते हैं, हो भी रही हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू मी। जिस तरह आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में, मेरा क्या है, खुद कंट्रोल नहीं है, यू आर डूइंग थिंग्स टू प्लीज अदर्स, टू इम्प्रेस अदर्स, क्या है, कुछ इस टाइप की आपकी चीज़ें चल रही ज़िंदगी में इस वक्त। आपके अच्छा खासा आंधी तूफान आया हुआ है, बट गो विद द फ्लो रखिए। आइदर यू आर इन पॉलिटिक्स बाय योरसेल्फ, या आपकी ज़िंदगी में पॉलिटिक्स हो रही है। आप क्या है कि घर के 3 मेंबर्स हैं या कोई 3 पार्टनर्स हैं, और आपने अपने आप को काफ़ी हद तक, ये 3 फैमिलीज़ हैं जो इकट्ठी रह रही हैं, आपने अपने आप को काफ़ी हद तक आइसोलेटेड किया है, बिकॉज कोई नंबर ऑफ ग्रुप है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ना क्या है, सेपरेट हो रही हैं, सेपरेशंस में जा रही हैं। आपको एडवेंचर करना चाह रहे हैं, कंट्रोल आपने काफ़ी हद तक अपने हाथ में ले लिया है। इफ़ इट्स अबाउट, आपने सोचा है कि बस मैंने ऐसे कर लेना है, और काफ़ी इंटेंसिटी, शिद्दत के साथ आपके अंदर ये चेंज आया है। इट्स अ ह्यूज चेंज, जिससे शायद काफ़ी लोग परेशान हैं कि हाउ इज़ दैट पॉसिबल, आपने कैसे कर लिया, किस तरह कर लिया। लेकिन काफ़ी नुकसान उठाने के बाद आपके अंदर ये वाला चेंज आया है। और कोई पैसे हैं आपके फंसे हुए, या पैसे आ रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें मुझे लगता है जिस तरह साथ साथ हो रही हैं, पैसे गए भी हैं, पैसे आए भी हैं, दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। बट आपने काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी उठाया है। आप की तवज्जो चीज़ें, फैमिली है, बट फैमिली मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोग निकले हैं, बट एक क्लोज फैमिली, उधर आपकी बॉन्डिंग, तवज्जो जो है वो बेहतर हुई है। स्टिल मैं आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी में, परेशानी में देखती हूँ। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। मून मैसेज, यस, आपको बोल्ड बनना पड़ेगा और पहला कोई स्टेप लेना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट, आपको करना ही पड़ेगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं भाई। लव रीडिंग, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, जैसे कि आप बिल्कुल हील हो रहे हैं पास से, और आपने बहुत सी चीज़ों को क्या है निकाला है अपनी लाइफ से, तो आपका जो एक्सपीरियंस है अपनी लाइफ में वो यही कहता है कि अपने प्रेजेंट में रहिए,
प्रेजेंट मोमेंट में रहिए और जो भी लाइफ में आ रहा है, जो प्रेजेंट की जो भी फीलिंग्स है उसको एंजॉय कीजिए और फॉरगिव करना सीखिए और नई चीज़ों को लर्न करना शुरू कीजिए। वेरी नाइस मैसेज फॉर यू। और अब देखते हैं वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। वाओ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज़ कीजिए। यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आप बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं। तो बात कीजिए दूसरों के साथ और उसमें आपको दो फ़ायदे होंगे। एक तो आप जो बोलेंगे वो दूसरे सुनेंगे भी और आप भी दूसरों की बातों को महसूस करना शुरू करेंगे। कहते हैं मरकरी की एनर्जीज़ हैं जो मैं हाल आपके लिए काम कर रही हैं। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकल रहा है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, पीसफुल रेजोल्यूशन। बिल्कुल जनाब, पीसफुली कोई आपका रेजोल्यूशन, कोई हल मामला निकल आएगा। और इसी के साथ ये है आप लोग के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स हैं 26 अगस्त से 1 सितंबर। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है मैं बिल्कुल एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वीडियो के आगाज़ में। मगर अमेजिंग बात यह है कि मरकरी जो कि डायरेक्ट हो रहा है 29 को आपके है लगन में, यानी कि इनटू कैंसर। मार्स अब आ गया है आपके 12वें घर में, जिसमें थोड़ी सी एहतियात आपको करनी है, उसको भी एक्सप्लेन करते हैं। और जुपिटर जो कि अब आपके है 11वें घर में, विच इज़ एक्चुअली एक्सीलेंट एज वेल। जुपिटर ये आपको देने जा रहा है बेइंतहा फ़ायदे। मार्स 12वें घर में, आप एहतियात करनी है बहुत सी चीज़ों में, थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। लिटिगेशन, प्रॉब्लम्स, चीज़ें, और वो लोग जो कि हिडन होते हैं, प्रॉब्लम्स, एजेंडाज लेकर बैठे हुए थे आपके अगेंस्ट, थोड़ा सा आपको तंग करेंगे। यू नीड टू बी केयरफुल व्हेन यू हैव टू साइन एनी कॉन्ट्रैक्ट। 12वें घर का मार्स फिर से कह रही हूँ ट्रबल देता है, एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स चीज़ें बिल्कुल लेकर आता है। आप लोगों को बहुत सी चीज़ों में केयरफुल रहना है। बट ऑन द अदर साइड मरकरी 29 के बाद, यानी कि तकरीबन इस हफ्ते का एंड बन रहा है, चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर कर देगा। अभी आपकी लाइफ में ना हसल बसल ये चीज़ें बहुत सी चल रही होंगी, सो यू नीड टू बी वेरी एक्स्ट्रा केयरफुल। 29 के बाद काफ़ी हद तक एक रिलीफ है। उसके बाद जाके चीज़ें अपने आप से, कहते हैं फिक्स लाइन पे चलेंगी, बेहतरी आ जाएगी, बहुत सी चीज़ें अच्छे अंदाज से चलेंगी। पैसे वाइज, यानी कि पैसों की इनकम चीज़ें बेहतर है, लेकिन खर्चे भी उसी अंदाज से हो रहे होंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं या ओवरसीज जाके रहना चाहते हैं, कोई इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं, कुछ भी है, हाँ वहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे अब बेहतरी आ जाएगी। अपने मुल्क से दूर जाके रहना, कमाई करना, कुछ भी ऐसे मामला थे। स्टूडेंट्स अगर आप लोग हैं तो हर तरह से यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। उस चीज़ के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर हो सकती है, लेकिन वो जो पहले था कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा कोई ब्लॉकेज थी, चीज़ें थी, प्रॉब्लम्स थी, कुछ भी था, तो उधर अब एक अच्छा खासा टाइम ऑफ रिलीफ है। चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी, आप लोग के लिए आसानी रहेगी। रिश्ते नाते, वो जो पुराने लोग थे, चीज़ें ज़िंदगी में आ रही थी, उधर थोड़ा सा कैलकुलेटिव लीजिए रहिएगा। कौन सही है कौन गलत है, इस फैसला करने में आपसे कहीं ना कहीं दुश्वारी या गलती लग सकती है। सो अभी भी स्टिल आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। पार्टनरशिप बेसिस पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि नए कॉन्ट्रैक्ट्स बन सकते हैं या आप ही के कॉन्ट्रैक्ट्स में अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। जब फिर से कह रही हूँ, साइन सिग्नेचर, कॉन्ट्रैक्ट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आपको ख्याल रखना है। खुदा न खास्ता आपके मैटर्स, क्योंकि जो लोग बैंकिंग साइड पे या कुछ राइटिंग लिखने वाली जो चीज़ें जो कर रहे होते, उनको थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे रह सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी
कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। एक दफ़ा जी फिर शफलिंग और लेट्स सी, एक कार्ड सामने है। अच्छा जी, बहुत सी चीज़ों में क्या है, आप अपनी तरफ से वाइजली चल रहे हैं और कन्फ्यूजन फिर भी है। कंफ्यूज आप हो जाते हैं किसी को डील करते हुए, और कोई डीलिंग ऐसी लग रही है जो कि who is very close to you और वाइज इनफ, यानी कि दुनिया के लिए आप बड़े सियाने हैं, दुनिया के लिए आप बड़ी अच्छी चीज़ें, बड़े अच्छे फैसले कर रहे हैं, लेकिन किसी ऐसे के लिए जो कि आपके बहुत करीब है, दिल के बहुत करीब है, इमोशनली बहुत करीब है, वहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, कोई कन्फ्यूजन है, कोई गलत फैसला कर जाते हैं, कोई मिस्टेक कर रहे हैं। जो लोग एजुकेशन सेक्टर में हैं, पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपने कोई नई चीज़ को क्या है शुरू किया है, कुछ नया लिखना शुरू किया, कोई नया काम है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नई चीज़ है। इट इज़ 100% लाइक दिस। लेकिन आपका यहाँ पे क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं ना, आपके बारे में कोई बात हो रही है, कोई नई चीज़ आप जो करना चाह रहे हैं, इट इज़ कहते हैं टॉक ऑफ द टाउन। बहुत ज़्यादा आपका चर्चा है, बहुत ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है, आप अपनी तरफ से चीज़ें बहुत परफेक्शन में कर रहे हैं, बट स्टिल आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। आप किसी क्रिएटिव साइड पे भी हो सकते हैं, क्रिएटिविटी का काम भी कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में पता नहीं आप इतना ज़्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, या आपने किसी के साथ कोई गलत डीलिंग की है, आपसे कोई गलत डील हो रही है या गलत डीलिंग आपने की है, यू आर रिग्रेटिंग अबाउट दैट। आपको रिग्रेट है, आपने कोई गलत डील तो की है, गलत डील आपसे हो गई है, किसी को आपने मिसट्रीट किया है, आपने मिसट्रीट किया है, या पता नहीं अगले ने आपको अच्छा खासा मिसट्रीट किया, बट ऐसा लगता है जिस तरह एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स जो है कोई बहुत अच्छे नहीं हुए हैं, और आपको उस चीज़ का अफसोस भी है, एंग्जाइटी भी है, और यू आर ट्राइंग टू फिक्स दैट। आप उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी चीज़ में गलती तो अच्छी खासी, बल्कि मुझे लगता है गलती हुई है। एनी हाउ, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल कोई नया है, और ये कोई मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, कोई मैरिज ख़त्म हुई है, मैरिज चल रही है, कुछ इस टाइप के दरमियान की चीज़ भी कोई लग रही है, बिकॉज आपके पर्सनल रिलेशन में भी ऐसा हो सकता है। आप क्या है, आप लॉयर भी हो सकते हैं, किसी ऐसी फील्ड से भी, क्योंकि आपका शायद काम ये है, या आप अकाउंटेंट है, क्या है, क्योंकि हर वक्त पेपर चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें आपके इर्द गिर्द मुझे नज़र आ रही है। आप इस वक्त कागजात चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा उलझे हुए नज़र आते हैं, या आपकी कोई प्रॉपर्टी की डील है जो जब होती है, ख़त्म होती है, आपको इस तरह के कागजात में उलझे हुए नज़र आते हैं, बिकॉज पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू अ लॉट। फंसे हुए आप किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपकी रिप्यूट चीज़ें थोड़ी सी ज़रा स्टेक पे लगती हैं। नाउ लेट्स सी योर मून मैसेज, आपका मून मैसेज क्या कहता है। ओके जी, यस, मेडिटेट योरसेल्फ, और कुछ चीज़ों को थोड़ा सा टाइम के लिए छोड़ें, बट बी कैलकुलेटिव एंड मेडिटेट योरसेल्फ। अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट की, जो एंग्जाइटी वाली फीलिंग से निकालिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स जनाब क्या कहते हैं। ओके जी, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और बड़ी जल्दी लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट होते हैं रोमांटिक लाइफ में, और इस वक्त आप अपने जिस भी मोमेंट में है या जिस भी रिलेशन में है, यू आर फुली इंजॉइंग दैट रिलेशनशिप और दिस मोमेंट एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक क्या कहता है। ओके अच्छा जी, आप आप कहते हैं मोहब्बत भी करते हैं और आप एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। आप मोहब्बत करते भी हैं और मोहब्बत में बहुत सी एक्सपेक्टेशंस रखते भी हैं। अब ये मोहब्बत सिर्फ वो वाली मोहब्बत नहीं थी, आप जिससे भी मोहब्बत करते हैं, कहते हैं ना लव इज़ योर लाइफ, आप हर एक से दिल टूट के मोहब्बत करते हैं और आगे से एक्सपेक्टेशंस भी रखते हैं। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। कलर ऑफ दिस वीक इज़ येलो। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब।
कि देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है और इंशाल्लाह होगा। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।